जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी के दिन अगर भगवान श्री हरि की इस एकादशी व्रत कथा को श्रवण करके अगर ये उपाय कर लिए जाए तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पुत्र धन की प्राप्ति होती है। जो भी पुत्र संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर होती है, हर मनोकामना पूरी होती है। एकादशी के व्रत में अपनी श्रद्धा के अनुसार ऋतुओं के अनुसार फल पुष्प भगवान को अर्पित करना चाहिए। एकादशी कथा प्रेम से श्रवण करनी चाहिए और जिन्होंने व्रत रखा है वो भी और जिन्होंने ना रखा वो भी भगवान की एकादशी की कथा श्रवण करके इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, सबसे पहले हम एकादशी की कथा श्रवण करते हैं, उसके बाद में इस उपाय की जानकारी देंगे। बोले एकादशी मातम की जय। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा सविस्तार कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का वृत्तांत जो एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वो मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि पिता में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है, उसका क्या फल है, क्या विधि है। नारद जी के वचन सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है, इसे कामदा भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधर हरि विष्णु माधव अनेक नाम हैं। इनकी पूजा का जो फल होता है गंगा काशी नेम सारण पुष्कर सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान करने से एवं पृथ्वी दान करने से जो फल प्राप्त होता है भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता गंधर्व सूर्य आज सब पूजित हो जाते हैं। संसार रूपी समुद्र में फंसे हुए मनुष्यों के लिए उद्धार करने वाली है। इससे बढ़कर के पाप नाश करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि व्रत के प्रभाव से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता है। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करने से संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल रहता है। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में यमराज की यातना नहीं भोगनी पड़ती। विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आभूषण से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी दल का मातम स्वर्ण दान से भी बढ़कर के है। भगवान के अति प्रिय तुलसी को नमस्कार करना चाहिए। तुलसी को जल देने से तुलसी को नमस्कार करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वो मुक्त हो जाता है। कामदा एकादशी की रात्रि को दीपदान जागरण के फल का मातम चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पिता स्वर्ग लोक में सुधापान करते हैं। जो घी का दीपक जलाते हैं और तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वो 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ब्रह्म हत्या भ्रूण हत्या अनेक पाप करने वाला भी एकादशी का व्रत करके पापों को त्याग देता है तो भगवान के लोक को चला जाता है। इस कामदा एकादशी के मातम को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले एकादशी मातम की जय। इसके बाद में भगवान विष्णु की फोटो के सामने या कृष्ण जी की फोटो हो, हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए कि प्रभु मैंने आपकी एकादशी की व्रत कथा श्रवण करी, मेरा नाम यह है, अपना नाम और गोत्र बोल करके कहे इस मनोकामना के लिए आपके सामने मैंने कथा श्रवण की, आपका उपाय भी करूंगा या करूंगी, इसी करिए तो करूंगी, यह कहकर के जल छोड़ करके अपने घर के मंदिर में या मंदिर जा करके भगवान के सामने उपाय करना चाहिए। अगर इस दिन मंदिर जा सकें तो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी कर सकते हैं।
आप 11 केले लेकर के भगवान विष्णु के सामने, कृष्ण जी के सामने अर्पित करें। अगर घर में मोर पंख है तो भगवान को इस दिन मोर पंख चढ़ाने का बहुत श्रेष्ठ माध्यम होता है, क्योंकि सावन के महीने में भगवान को मोर पंख अति प्रिय है। मोर पंख चढ़ा के फिर पान का पत्ता लें। अगर आपको पान का पत्ता नहीं मिलता है तो उसकी जगह पर आप पीपल का ले सकते हैं, पर विशेष मातम जो होता है पान के पत्ते का होता है। पान के पत्ते पर स्वास्तिक चिन्ह बना करके आप उसके ऊपर सुपारी, लौंग, इलायची रख करके जो है भगवान को अर्पित करें। और भगवान को जो है चंदन का लेप जरूर लगाना चाहिए। चंदन का लेप लगा करके जो 11 केले आपने चढ़ाई हैं उनमें से पति पत्नी एक केला लेकर के प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें, बाकी केले जो है प्रसाद के रूप में बांट दें। और साथ में अगर इसमें से 2 केले अगर गाय को खिला दी जाए तो बहुत अच्छा रहता है। गाय को केले खिलाने के बाद में अपना प्रसाद ग्रहण करें तो उपाय जो है पूर्ण रूप को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, ये हमने जो एकादशी के दिन करने के उपाय की जानकारी दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं।